हेलो दोस्तों, आज इंग्लिश लैंग्वेज कॉरिडोर का स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी टॉपिक पर ये हमारा 13th वीडियो है, 13वां वीडियो है, 13वां दिन है। या आप कह लीजिए वीडियो 13वां है या 13वां दिन है। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है? डिमॉन्स्ट्रेटिव। मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था कि हमको डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ना है। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होता है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं कि डिमॉन्स्ट्रेटिव किसे कहते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव वो शब्द हैं जो किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, है ना। जैसे, है ना, इस तरीके से जो इशारा किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इनका मतलब होता है यह, वह, ये, वे, ठीक ना। ये मतलब होता है, कभी कभी इनका मतलब होता भी नहीं है, लेकिन कभी कभी ज्यादातर यही सोचा जाता है। और इंग्लिश में ये बनते हैं कैसे? जैसे दिस, ये पास एक वचन के लिए होता है। ज्यादा ध्यान दीजिएगा, दिस जो होता है ये एक वचन के लिए होता है दिस, और दैट दूर के लिए भी एक वचन के लिए होता है। अर्थात एक चीज को अगर आपको इशारा करके बताना हो, दूर हो तो वो दैट बताएंगे, और अगर करीब हो तो दिस बताएंगे। फिर उसके बाद दीज, ये चीज होती है, ये बहुवचन है, ये पास के लिए, जैसे दिस का ये प्लूरल ये है और दैट का प्लूरल ये है। अर्थात बहुत एक से ज्यादा चीजें हो तो उसके लिए दोस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं कि इसमें दिस दैट क्या होता है। दिस यह पास की चीज है, दैट दूर की चीज है। अब देख लीजिए, इसका सेंटेंस देख लीजिए, एग्जांपल देख लीजिए। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, ठीक ना। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज माई बैग, ये मेरा बैग है। नेक्स्ट है दैट इज अ कार, वो एक कार है। अगर देख लीजिए दैट इज हिज हाउस, वो उसका घर है। तो दैट इज हिज हाउस, वो उसका घर है। तो यहां पे दिस दिस और दैट दैट का हमने प्रयोग किया है। दूर के लिए दैट इज का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से अगर हम इसके थोड़ा टिक के जान लें तो दिस पास है, पकड़ सकते हैं। देखिए एक चीज ये होता है कि दिस पास है जिसको आप टच कर सकते हैं, उसी के लिए। अगर आप उस चीज को टच नहीं कर सकते हैं तो दैट हो गया। सपोज दैट मैं अगर यहां हूं तो या इस बोर्ड को मैं पकड़ ले रहा हूं तो दिस इज अ बोर्ड। और अगर मैं इस बोर्ड को पकड़ नहीं पाता हूं, दूर है, कोई चीज है यहां से, अगर मैं यहां से दूर हट जाऊं और इस चीज को ना पकड़ पाऊं तो वो दैट हो जाएगा। ये एक बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में फीड कीजिए कि ये दिस और दैट का जो कॉन्सेप्ट होता है। इसी तरीके से हम आते हैं यूज ऑफ दीज और दोज का, यहां सीख लेते हैं। यूज ऑफ दीज और दोज। दीज ये पास में एक से ज्यादा चीज के लिए होता है, दोज दूर पे एक से ज्यादा चीज के लिए होता है। जैसे देख लीजिए, अगर आपके पास है जिसको आप टच कर सकते हैं तो वहां बोलेंगे दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दीज आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे दोस्त हैं। दोज आर स्टार्स, वे तारे हैं, आप तारों को टच नहीं कर सकते हैं। दोज आर योर बुक्स, वो तुम्हारी किताबें हैं, जो किताबें दूर पे हैं, जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से इन बातों को दिमाग में बैठा लीजिए। दीज पास में प्लूरल होता है, दोज दूर में प्लूरल होता है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा स्पीकिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। रिपीट आफ्टर मी। दिस इज माई फोन, क्या ये? दिस इज माई फोन। दैट इज योर चेयर। दीज आर माई टॉयज। दोज आर आवर शूज। आगे चलते हैं, जरा हम इसको ट्राई करते हैं। जरा कुछ और है। ट्राई दिस। पिक वन ऑब्जेक्ट नियर यू एंड से दिस इज अ। जैसे आप ये प्रैक्टिकल कर लीजिए। जैसे कोई भी चीज है, अगर आपके पास ये है तो आप उसको उठा लेते हैं। जैसे मेरे पास एक ये रिमोट है तो मैं कहूं दिस इज अ रिमोट, ठीक ना। उसी तरीके से और भी बहुत सी चीजें हैं। जैसे उठा लीजिए तो कहिए कि दिस इज मोबाइल। जैसे आपके पास कोई चीज है तो आप कहिए दिस इज मोबाइल। इसीलिए मेरे पास एक और ये है, एक चीज है, दिस इज डाटा केबल। तो इस तरीके से हम लोग इसको बोलते हैं, दिस इज डाटा केबल। और जो भी चीजें होती हैं तो उनको करीब के लिए बोला जाता है। तो ये कह रहा है पिक ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम यू एंड से दैट इज, जो है ऑब्जेक्ट फार फ्रॉम यू। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, फार माने दूर के होता है कि अगर कोई चीज आपसे दूर है तो उसको आप देख लीजिए, उसको पिक कर लीजिए और उसको बोलिए दैट इज अ।
जैसे कोई बहुत सी चीजें अभी मैंने बताया था कि मेरे इसमें है, ये कैमरा है और मैं ये कैमरा मूव वाला नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको मूवमेंट करके दिखाता कि दैट इज मिरर, दैट इज बुक, दैट इज माई बैग। इस तरीके से होता है, जो दूर के लिए होता है। ठीक, अब देखिए, यूज दिस फॉर टू थिंग्स नियर यू, यूज दोस फॉर टू थिंग्स फॉर अवे। जो दोज है, जो आपसे फार अवे, जो थोड़ा दूर है, उसके लिए प्रयोग कीजिए, जो करीब है उसके लिए प्रयोग कीजिए। आइए जरा सा ध्यान दे दीजिए, यहां पर ध्यान से देख लेते हैं। देखिए हिंदी में झटके में गलत बोल गया। ये दिस आर माई बुक्स, ये दिस आर माई बुक्स नहीं होता है, दीज आर माई बुक्स होता है। दोज इज अ ट्री नहीं होता है, दैट इज अ ट्री होता है। दिस दैट के साथ इज लगता है, दीज और दोज के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये एक बहुत शानदार वीडियो था जिसमें आपने सीखा है, दिस दैट का प्रयोग सीखा है और इशारे के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। तो अगर हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके के सेंटेंसेस हैं, तो आप इस पर बार बार रिपीट कीजिए। आप अपने रिपीटेशन को आगे बढ़ाइएगा, जितना ज्यादा रिपीट कीजिएगा उतनी शानदार आपकी इंग्लिश होगी। जब तक आप बार बार रिपीट नहीं करेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। इसलिए रोज डेली अगर आप 5 मिनट का वीडियो देखते हैं या 7 मिनट का वीडियो देखते हैं या 10 मिनट के वीडियोस देखते हैं, तो आप उस 10 मिनट के वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए और उसमें फिर क्या कीजिए कि 10 मिनट आप प्रैक्टिस कीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। तो हम अगले वीडियो में क्या सीखेंगे, यहां पे देख लीजिए अगली वीडियो स्पोकन इंग्लिश की क्लास में हूं, इसमें होगा क्या, अगले वीडियो में हाउ टू डिस्क्राइब पीपुल एंड थिंग्स इन इंग्लिश। किस तरीके से हम वर्णन करेंगे, किस तरीके से हम बात करेंगे किसी चीज के बारे में, और वो कौन सी चीजें होंगी जिसके बारे में हमें बोलना है, लंबा, छोटा, सुंदर, तेज। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में कौन सा सेंटेंस आपने दिस और दैट का प्रयोग करके या दीज और दोज का प्रयोग करके बनाया है उसको लिखना कतई मत भूलिएगा। थैंक यू।